हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं एक स्टोरी टाइम करने जा रही हूँ। आज दिन में वीडियो शूट नहीं की, ब्लॉग नहीं शूट की, तो सोचा कुछ तो कंटेंट डेली 100 डे चैलेंज मुझे जो कंप्लीट करना था। मैंने सोचा कि आज जो है मैं कुछ स्टोरी टाइम करती हूँ। पहले मैंने स्टोरी टाइम में ये सोचा था कि मैं अपनी प्राइवेट जॉब्स का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने जब जॉब की तो मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, हर जॉब में, अलग अलग जॉब में। लेकिन फिर दिमाग में आया कि 100 डे चैलेंज है, 100 डेज तक जब तक ब्लॉग करूँगी कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए। मैंने इसमें से सोचा कि मैं एक जॉब का अपना एक्सपीरियंस निकाल के आपको बताऊंगी कि मेरी जॉब का क्या एक्सपीरियंस था। लेकिन ये छोटा सा एक्सपीरियंस है क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। फाइनली ये हुआ कि मैंने एक जब एक्चुअली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो जनवरी फरवरी की छुट्टी होती है, तो मैं यहाँ एक जॉब करती थी, वो मेरी फेब में छूट गई क्योंकि मार्च से मेरी क्लासेस थी, तो मैं क्लासेस अपनी मिस नहीं कर सकती। LLB की क्लासेस थी। सो उसके बाद मुझे चाहिए था कि मैं कोई ऐसी जॉब करूं जिसमें मुझे पार्ट टाइम जॉब भी हो और मुझे पैसे भी आ जाएं। तो ऐसे करते करते मैं जॉब ढूंढ रही थी, तो मुझे वहाँ जानने वाले थे, उन्होंने ही जॉब ऑफर कर दी। तो जब उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, मैं बहुत खुश हो गई कि यार ये तो सोने पे सुहागा हो गया, यहाँ 6000 मिल रहा मुझे पार्ट टाइम जॉब का, और रूम के नज़दीक है, यूनिवर्सिटी से आना, और ऑन द वे ही जॉब है, और मैं पहुंच जाऊंगी, पैदल जाऊंगी तब भी पहुंच जाऊंगी, ये सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, रूम भी पहुंच जाऊंगी, उतना ही तो फर्क है। तो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने जॉब ज्वाइन की, काम था, मूव कुछ था काम। मैंने ऑनलाइन काम था। मुझे अच्छा लगा कि ठीक है यार, मैंने उनकी वेबसाइट वगैरह, मैंने स्टार्टिंग की उनके साथ, मैंने वेबसाइट वगैरह बनाई, हर चीज़ की स्टार्टिंग से, हर चीज़ स्टार्ट की। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने वहाँ पे काम, अच्छा काम स्टार्ट किया, मुझे उन्होंने सैलरी पे की, ऐसा नहीं है कुछ भी। मैंने 2-3 महीने जब भी जॉब की तो ना, तो स्टार्टिंग में मैंने उनकी वेबसाइट वगैरह बनाई, हर चीज़ देखी, फिर हमने बहुत बाकी काम स्टार्ट किया। तो ऐसा था कि उस काम को आगे आगे वो करना था, जो जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने उस काम को करने की कोशिश की, वेबसाइट वगैरह जो भी था वो अपने एंड पे की, सर्टिफिकेट दिला दिया कि MSME का, एंड ये वो सब बहुत चीज़ें, मतलब जो मुझे आता है वो मैंने किया उनके लिए। मेरा काम धीरे धीरे चलता रहा, चलो मैं डेली जाती थी, जो काम था वो बताते थे, मैं करती थी। ओके, बहुत अच्छा चला रहा मेरा। तो सडनली एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें जो है वो हमारे साथ चलना है, हमारे बगीचे में जाना है, तो चलो। मैं भी चली गई, तो वहां थे लगे हुए आड़ू, तो आड़ू तुड़वा दिए मेरे से। मुझे नहीं था पता कि आड़ू तुड़वा, चलो आड़ू तुड़वाने की तो बात छोड़ो, चलो ठीक है, चल चलो। मैंने पहले मैं ऐसे ही गई कि उन्होंने बोला कि घूमने जाना है, तो सोचा मैंने घूमने जाना है, लेकिन आड़ू तुड़वा है, चलो आड़ू तोड़े, वो तो अलग बात है। आड़ू तोड़ने के बाद मेरे से कट्टे उठवाए उन्होंने वहां जहां तक गाड़ी थी, एंड इतना भारी कट्टा। और मुझे वो फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि यार मुझे इन्होंने ऑफिशियल वर्क के लिए रखा है या फिर मुझसे आड़ू तुड़वाने के लिए रखा है। और मेरे माइंड में वो बात बैठ गई, और मैं बहुत सोची। बट जो बोलता है ना, जिसकी मजबूरी होती है तो वो ये सब चीजें फेस कर ही लेता है। तो मैंने इग्नोर की, मैं क्या, एक दिन की बात थी यार, मन नहीं थे, घर में भी करते हैं काम, इतना सोचो, चलो ठीक है, वो हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो मेरा सर था, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो एक बार उनके साथ हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, तो मैं चली गई। चलो इग्नोर की, ठीक है, मुसीबत के टाइम। फिर उसके बाद हुआ कि मुझे गाँव जाना था, और मुझे छुट्टी लेके गाँव जाना था, तो मैं छुट्टी ली, गाँव चली गई। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है, पे मुझे ये बोला जाता है कि तुम्हें शिमला आना पड़ेगा, मेरी वाइफ की डिलीवरी है और तुम्हें उसके साथ रुकना पड़ेगा। एंड मैं बहुत सरप्राइज हो गई। चलो ठीक है, ये भी बोला, मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगी ये, मेरे एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं है ये, जो आपने मुझे रोज़गार प्रोवाइड करवाया उसका हिस्सा नहीं है ये, मेरे साथ बात कुछ और हुई है। आपने बात की थी पहले पार्टनरशिप की, ठीक है, मैंने बोला आपने ये भी मेरे से प्रॉमिस किया था कि जब तक हमारा काम स्टार्ट ढंग से नहीं होता तब तक मैं तुझे शिक्षा दूंगा, मैं ओके, पर बात पार्टनरशिप की है, ठीक है। और मुझे साथ में ये बोला गया कि तू हमारी नौकर है, और तूने हमें तुम्हें तुझे पैसे दे रहे हैं, तुझे जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। जब उसने मुझे इस बदतमीजी से जब बात की ना, तो मेरा दिमाग सटक गया। मैंने बोला अपनी नौकरी रख अपने पास, मुझे नहीं करनी, तू भी जा भाड़ में, बाकी काम भी जाए भाड़ में, मेरे को नहीं करना ये सब। फिर उसके टाइम बाद, उस कुछ टाइम बाद, मैं जब गाँव से आई, मैंने उसका आया वो जो हम्म, वो उसने था, वो सैमसंग का पैड दिया था मेरे को, वो सब कुछ वापस किया मैंने, उसका जो सारा सामान था। तो मुझे एक चीज़ उस टाइम ये रियलाइज़ हुई कि लोग
तो ये बेनिफिशियल के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी को कुछ भी से कुछ भी करवा सकते हैं। और मैं एक बात बोलूँ कि एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान पहले खुद जिसने बहुत चीज़ें सहन की होगी, जिसने गरीबी देखी है, मजबूरी देखी है, हर चीज़ देखी है, उसके बाद वो ऊपर उठा है, वो सबसे ज़्यादा शोषण करता है दूसरे आदमी का। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत शोषण करते हैं। और मेरा ना सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था जब लास्ट में उसने बोला कि तुझे हम पैसे दे रहे हैं और तू जो है हमारी नौकर है, सर्वेंट है। सो मेरे दिमाग में ना एकदम ये बात स्ट्राइक कर गई कि मैंने यार भाड़ में जा, जो उसने मुझे टैबलेट दिया था यूज़ करने, टैब सॉरी, मैं कुछ और बोल रही थी। तो उसने मेरा आईपैड का चला था ना, मैं पैड तो भूल ही जाए, लेकिन उसने मुझे टैब दिया था सैमसंग का, ये मैंने वो वापस किया। सो फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम ऐसी जगह जॉब नहीं कर सकते जहाँ हमारी रिस्पेक्ट ना हो। ठीक है, आप फेक प्रोमिसेस करते हैं, आप पहले बोलते हैं कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, हम आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये है कि काम में तो सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा करना पड़ता है, कोई आपको नौकर की तरह ट्रीट करे, आपको नौकर बोले। सो ये तो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि शेमफुल बात है। मैंने अपना 100% देके उनकी वेबसाइट, उनको सर्टिफिकेट, हर चीज़ दिला दी। बाकी उनके फेक प्रोमिसेस में मैं आ गई। तो मुझे जब तो तीसरा महीना था ना मेरे को ऐसा लगा ना कि ठीक है यार, छोड़ परे कर यार, इस नौकरी से तो ऐसा अच्छा है कि घर में ही रहे और जो कर रही हूँ वो करूँ। लेकिन बोलते ना मजबूरी, और वो उसके बाद भी मैंने फिर जॉब जुबे की, लेकिन वहाँ इतना ट्रॉमा नहीं रहा। लेकिन मेरे को सबसे गंदा ये लगा जब उसने मुझे नौकर बोला, और मेरे को ऐसा लगा ना कि जो उसने मुझे बोला ना, इसके सिर पे पत्थर मार दूँ मैं। तो ये मेरी जॉब का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हम मैं कभी उससे फेस टू फेस कभी मिली नहीं, कभी मैंने उसको देखा नहीं। मेरी तरफ से जाए वो भाड़ में, जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशहाल रहे। और इसी के साथ मेरा स्टोरी टाइम यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिमाचल।